गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग। इस प्रातःकालीन हिंदी कक्षा में हम आपका स्वागत करते हैं। आज का पाठ है इस जल प्रलय में। इस जल प्रलय में यह पाठ आपके सामने प्रस्तुत किया गया था। पहले इसके प्रश्नोत्तर चल रहे थे और 3 प्रश्न आप ही के अनुसार आपने जो बताया था कि 3 प्रश्न आपने करवा दिए। 3 प्रश्न हमने बिफोर वेकेशन हमने करवा दिए थे। अब उसके बाद कृति का भाग 1 से पाठ 1 इस जल प्रलय में लेखक मणिश्वर नाथ रेणु, लेखक इसके लेखक मणिश्वर नाथ रेणु, ये इसके लेखक हैं। आप ध्यान दीजिए ना। इस जल प्रलय में, इस जल प्रलय में, प्रलय का अर्थ है इसका नाश। जल, बाढ़ की विभीषिका का इसमें वर्णन किया गया है। बाढ़ आने पर क्या क्या भयंकर परिणाम होते हैं, किस किस प्रकार की बीमारियां फैलती हैं, लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। सभी चीज की कम कर रहा है क्या? बच्चे आवाज आ रही है? जल्दी रिप्लाई करो। आवाज नहीं आ रही। यस मैम, ठीक है, आ रही है। इस जल प्रलय में तो बाढ़ की विभीषिका का वर्णन इसमें किया गया है। बाढ़ आने पर इतनी भयंकर दशा हो जाती है। बाढ़ की भयंकरता, उसके दुष्प्रभाव, लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, जान के लाले पड़ जाते हैं, अनेक प्रकार की बीमारियां फैल जाती हैं और जन धन दोनों की हानि होती है। काफी लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है या उनका घर बार नष्ट हो जाता है, मकान ढह जाते हैं। तो इस प्रकार के आज हम देख रहे हैं टीवी में भी, इसमें भी बाढ़ और ग्लोबल वार्मिंग, धरती का बढ़ता तापमान। बताया जा रहा है कि कनाडा में 100 साल से पहले इतनी गर्मी नहीं पड़ी थी, पिछले 100 साल के रिकॉर्ड में नहीं पड़ी थी। 44 डिग्री टेम्परेचर हो गया और अनायास कभी और वर्षा होती है, बेमौसम वर्षा होती है और मौसम में वर्षा नहीं होती। तो यह भी नुकसानदायक ही है, बहुत ही अच्छी चीज नहीं है। तो इस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग एक किस्म से यह है कि धरती का तापमान बढ़ रहा है, ध्रुवों पर रखी बर्फ पिघल रही है, जिसके कारण जो है समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है ना। समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है और कहीं कहीं पर बहुत ही भयंकर वर्षा हो रही है, बाढ़ का रूप ले रही है। एक प्रमुख कारण है इसका। तो लेखक मणिश्वर नाथ रेणु ने इस पाठ में इसी बात का चिंतन किया है, इसी समस्या को, बाढ़ से जुड़ी समस्या को उजागर किया है, अपने विचार व्यक्त किए हैं, अपने सुझाव व्यक्त किए हैं, अनेक प्रकार की जानकारियां प्रस्तुत की हैं। बाई चांस हमारी परीक्षा में निबंध आता है कि बाढ़ की विभीषिका का वर्णन करो, तो हम इस पाठ को आधार मानकर और कुछ निबंध में लिख सकते हैं। हमारा एक तो पाठ हम ये पढ़ ही रहे हैं, दूसरी तरफ हमारा एक प्रश्न भी और भी तैयार हो जाता है। सर सिलेबस क्या है? जी
सर सिलेबस सिलेबस आपको बता क्या दिया है? जाएगा, भेजेंगे हम आज या कल में भेजने वाले हैं। सर ऐसे ही बता दो ना अभी। ओके, आपको व्हाट्सएप में भेज देंगे बिल्कुल क्लियर कट। ये पार्ट आएगा आपस में इस जल प्रलय में, एक पार्ट इसका यही पार्ट रहेगा कृतिका का। बाकी निबंध जो तुम्हें करवाएं तो उनमें से ही आएंगे। पत्र जो अभी हम बता देंगे आपको, पत्र लिखवा देंगे तो वो एक पत्र जो है उनमें से ही पत्र आएगा, और बाकी जो इसमें से ही आएगा जो आप क्षितिज भाग है एक में से, है ना, इसमें से आपके सर चैप्टर कौन थर्ड से? फोर्थ फिफ्थ लेसन आने की संभावना है वैसे क्षितिज भाग एक से। जो पढ़ाए गए पाठ है उनमें से आएगा। और व्याकरण में तुम्हें बता ही दिया है, अलंकार है आपका, और आपके समास, उपसर्ग, प्रत्यय, और आपके वाक्य, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद जो आपको करवाए उन्हीं में से आएंगे। जो आपका सिलेबस है उसी के अनुसार आएगा। और आपको एक एक शब्द वाले 5 प्रश्नों के पेपर का हम बिल्कुल बता दे रहे हैं आपको। एक एक शब्द के 5 प्रश्न होंगे, 1 मार्क का होगा, जिनका उत्तर एक शब्द में देना होगा। 5 मार्क के ये रहेंगे, 5 मार्क के फिल इन द ब्लैंक खाली स्थान रहेंगे। इस प्रकार से 10 मार्क हो गए। इसके बाद 5 मार्क के एमसीक्यू रहेंगे, है ना। ये ज्यादातर प्रश्न जो छोटे वाले हैं ये व्याकरण पर आधारित होंगे। 5 मार्क के एमसीक्यू बहुविकल्पीय प्रश्न 15 मार्क हो गए आपके, है ना। फिर 2-2 मार्क के 3 प्रश्न रहेंगे, वो कृतिका से हो सकते हैं। 2-2 मार्क के 3 प्रश्न जो है ये कृतिका से हो सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आपका स्कोर 21। फिर जो है 3-3 मार्क के 3 प्रश्न रहेंगे, ये क्षितिज से भाग 1 से रहेंगे। एक पार्ट से एक एक प्रश्न रहेगा। तो इस प्रकार से आपका योग 30 और इसके बाद 5 मार्क का पत्र और 5 मार्क का निबंध, कुल अंकों की संख्या 40, है ना। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न पत्र की रूपरेखा है जो हमने ऐसी मूल्यवानी आपको बता दी है। और इसके अलावा तो बिल्कुल भी इसमें चेंज नहीं होगा, है ना, यही रहेगा। इसकी 100% गारंटी है। प्रश्न पत्र की रूपरेखा इसी तरह की रहेगी, ध्यान रखिए। तो इस प्रकार से आप बता रहे थे कि हमने 3 प्रश्न जो इस पाठ के करवा दिए। अब आगे के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हम आपको प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। आप प्रश्न लिखेंगे प्रश्न नंबर 4 और उसके बाद आप उत्तर लिखेंगे, है ना। तो ध्यान दीजिए और अपना कार्य करते रहिए। किसी प्रकार की कोई समस्या है वह आप हमें बताइए, उसका तुरंत हम आपको हल करेंगे। जैसे आपने पूछा था सिलेबस क्या रहेगा, वो हमने थोड़ा बताया आपको बराबर, लेकिन लिखित रूप में दे देंगे, वो आपको याद रहेगा। बार बार पूछने का झंझट नहीं रहेगा और याद करने की समस्या भी नहीं रहेगी। और दूसरी चीज ये है कि ब्लूप्रिंट हमने आपको बता दिया, प्रश्न पत्र क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो आपके आगे टारगेट हो जाएगा। ब्लूप्रिंट हमने बता दिया है आपको, है ना। तो उसी के अनुसार आप तैयारी कर लेंगे। सीधा साधा रास्ता है, सही पैटर्न जो आपको बता दिया गया और आप काम करेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, मुक्ति का तरल किसे कहा गया है। इस जल प्रलय में पेज नंबर मान लीजिए, पेज नंबर है आपका 12, पेज 12 पर जो प्रश्न लिखे गए हैं, पेज 12 पर जो प्रश्न होता है का भाग 1 में पेज नंबर 12 पर जो है प्रश्न दिए गए हैं, ध्यान दीजिए। तो इसी में मूर्ति चौथा प्रश्न है, मूर्ति का तरल दूध किसे कहा गया है। ये आपको सामने अब प्रस्तुत किया जाएगा, है ना।
आप जानते हैं मृत्यु का तुरंत दूर बाढ़ के पानी को कहा गया है। मृत्यु का तुरंत दूर बाढ़ के पानी को कहा गया है। तरल बाढ़ मृत्यु का तुरंत दूर बाढ़ के पानी को कहा गया है। तरल का अर्थ है कि बहता हुआ पदार्थ, लिक्विड। लिक्विड को तरल कहते हैं, जो बहता है ना, जो पदार्थ बहता है ना, जैसे पानी, दूध, है ना, तेल, ये आदि का तरल पदार्थ है। पानी तरल पदार्थ, तरलता, पानी जो है तरल पदार्थ है। बाढ़ के पानी में डूबकर इस प्रकार से जो प्रश्न था उसी के अनुसार आपका उत्तर लिख दिया गया। अब 5वां प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए। आपदाओं मतलब परेशानियां, संकट, किसी प्रकार की आपदा, बीमारियां, रोग, संकट, ये सब आपदा में आती है। प्राकृतिक आपदा होती है, प्राकृतिक आपदा, परेशानियां,
संकट, है ना, विपत्ति, आपत्ति से इसकी आपदा की आवृत्ति हुई है। आपत्ति से आपदा शब्द बना है। बाढ़ जैसी आपदा से बचने के लिए समुचित प्रबंध करना चाहिए। समुचित मतलब जैसे उचित होना, जो कारगर होना, उसके लिए कार्य कर सकें। तटबंध बनने चाहिए जिससे कि पानी नदी में उफान आए, पानी लगा रहे, बाहर की तरफ पानी का पलायन ना हो, पानी बाहर की तरफ ना आए नदियों में। बांध बनाने चाहिए, बांध से पानी सुरक्षित किया जाता है, जल भंडारण रहता है, जिससे जो है ऊर्जा प्राप्त होती है और खेती को भी पानी मिलता है। जरूरत पड़ने पर पीने के लिए भी पानी इनसे दिया जाता है, बांधों से। बांध का विशेष महत्व है। सुरक्षा से जुड़ा पॉइंट है, देखभाल करनी चाहिए, चौकसी रखनी चाहिए, सेफ्टी, सेफ्टी रूल, ऑब्जर्व सेफ्टी रूल। समय समय पर उनकी मरम्मत का कार्य भी करना चाहिए। कभी कभी वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, रिपेयरिंग मांगते हैं, मेंटेनेंस मांगते हैं, तो वो भी होना चाहिए, नहीं हो? इसमें जरा सावधानी वाला पॉइंट है, देखते रहना चाहिए। कहीं से कोई पार्ट लीक है या डिस्कनेक्ट है तो उसको ठीक करना चाहिए। नदी व नालों की वर्षा से पहले सफाई करनी चाहिए। कई बार देखते हैं कि नालों का पानी जो सड़कों की ओर पलायन कर जाता है, नालों में क्या कूड़ा कचरा इकट्ठा हो जाता है, जाम लग जाता है, पानी आगे नहीं बढ़ पाता।
समझो, इसको वो गति और दिशा नहीं मिल पाती, जिसके कारण जो है पानी जो सड़कों पर आ जाता है या शहरी आबादी को, गांव की आबादी को चला जाता है, जो नुकसानदायक है। तो नदी और नालों की वर्षा से पहले सफाई करनी चाहिए। नदी की भी ऐसी, नदी में भी डॉट लग जाता है, जाम पड़ जाता है, समझो, तो पानी जो है फिर शहरों की ओर, गांव की ओर, किसी भी ओर भी पलायन कर सकता है, जिससे जो जीवन बाधित होता है, अनेक प्रकार की समस्याएं और कठिनाइयां पैदा होती हैं। फिर जल संचयन, जल संरक्षण, जल नीति, इसका पालन करते हुए हमें जल का भंडारण करना चाहिए। जल है तो कल है, जल को हमें बेकार नहीं बहने देना चाहिए। जल की हर बूंद को यदि हम बचाने में कामयाब रहते हैं तो हम कोटि कोटि जनता की प्यास बुझा सकेंगे और हमारे सभी कार्य ऊर्जा से संबंधित चलते रहेंगे। जल ऊर्जा का बड़ा साधन है, बड़ा स्रोत है, जल शक्ति है। इसके लिए सबसे कारगर उपाय है नदियों को आपस में जोड़ दें। इससे जो पानी की समानता बनी रही, जिस नदी में ज्यादा पानी आ गया वो दूसरी नदी में भी चला जाएगा, तो वो उसे आगे ले जाएगा, उसे रास्ता मिल जाएगा। जल जो है बाढ़ की समस्या तब पैदा हो जाती है, जल को जब आगे रास्ता नहीं मिलता तब वो दूसरे रास्ते की ओर पलायन करता है, बहता है, क्योंकि जल का स्वभाव है बहना, तरलता। इधर रास्ता मिलता है उधर तरफ प्रवाहित होता है। जैसे पहाड़ी क्षेत्रों का जो पानी है वो सब शहरों की तरफ आता है ना, संतर स्थानों की तरफ पलायन करता है, पहाड़ में पानी नहीं रुक पाता है। इस प्रकार से हम आपको बता रहे हैं, इस बातों को ध्यान में रखिए। नदियों को आपस में जोड़ देना चाहिए। एक नदी को दूसरी नदी से जोड़ देने से जो है पानी जो है एक ही जगह पर रहेगा, दूसरी जगह पर भी चला जाएगा। एक ही जगह पर ना रहकर दूसरी जगह पर भी चला जाएगा, जिसका जो कम पानी वहां चला जाएगा। जबकि ये नीति थी, ये कार्य में जरा यह कार्य रूप में नदी को जोड़ना बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई विवाद नहीं है। लोगों को आपदाओं से बचने के लिए प्रशिक्षण देना चाहिए। लोगों को आपदाओं लोगों को आपदाओं से बचने के लिए प्रशिक्षण
दिया जाना चाहिए, है ना। इस प्रकार से आप देख रहे हैं पांचवा प्रश्न भी आपके सामने हमने हल कर दिया है, इसका उत्तर लिख दिया। इसके बाद छठा प्रश्न, जब दाना को भूख आदत पटनिया, जब दाना को भूख आदत पटनिया, बाबू लोग उलट कर देखने के लिए गए। अब जो इस कथन द्वारा लोगों की किस मानसिकता पर जोर की गई है, छठा प्रश्न। तो इस प्रकार से आपने ये प्रश्न लिख दिए आपके दो। इस कथन के द्वारा संकेत की भावना की ओर संकेत किया गया है, संवेदनहीन मानसिकता पर की गई है, संवेदनहीन मानसिकता पर की गई है। कोई खबर नहीं ली, कोई खबर नहीं ली।
इस प्रकार से आप देख लीजिए, 3 प्रश्नों के उत्तर हमने आपको लिखवा दिए। इनको आप अच्छी तरह से लिख लीजिए, है ना, साफ सफाई से। समझिए कि आपको इस जल प्रलय में इस शीर्षक के अनुसार बाढ़ की विभीषिका का वर्णन या लेखक ने किया है। बाढ़ आने पर किस किस प्रकार के खतरे पैदा होते हैं और बाढ़ आने के क्या खतरे हैं। बाढ़ का आना एक समस्या क्यों बना हुआ है, इस समस्या का निवारण क्यों नहीं होता, है ना। तो उसके लिए कारगर कदम उठाने की बात भी बाढ़ जैसी आपदा से बचने के लिए क्या सुझाव है इसमें बताया गया है ना। इसमें बताया गया है कि नदी नालों पर तटबंध बनने चाहिए, बांध बनाने चाहिए, तटबंधों और बांधों की देखभाल करनी चाहिए, समय समय पर उनकी मरम्मत का कार्य किया जाना चाहिए, नदी और नालों की वर्षा से पहले सफाई करनी चाहिए, जल संचयन के प्रबंध किए जाने चाहिए, नदियों को आपस में जोड़ देना चाहिए, लोगों को आपदाओं से बचने के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इस पाठ का, जिसका पूरा पाठ टिका हुआ है। इन बातों को समझना चाहिए, है ना। तो ये कारगर उपाय हैं जो बताए गए हैं। आपके पास ही बहुत से उपाय हैं, आप अपने उत्तर में इजाफा कर सकते हैं, है ना। लेकिन जो हमें मालूम थे, हम जानते थे, वो हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दिए, है ना। इस प्रकार से ये पाठ के अभी तक 6 प्रश्न हो चुके हैं। अभी भी प्रश्न इसके बाकी हैं, आगे के प्रश्न आपको दिए जाएंगे। आप अपना कार्य साफ सफाई से करते रहें। और साथ ही साथ इस पाठ के आधार पर आप जो है बाढ़ की विभीषिका विषय पर निबंध भी लिख सकते हैं। बाढ़ के क्या भयंकर परिणाम है, बाढ़ एक समस्या, अनेकों बार यह प्रश्न जो है परीक्षा में आता है। तो इसके अनुसार आपको इसमें मटेरियल मिल रहा है। इस पाठ में बहुत सी जानकारियां हैं जो इस निबंध की सामग्री हैं, उसमें आप लिख सकते हैं। बाढ़ जैसी आपदा से बचने के सुझाव में आप इस पूरा पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपका निबंध बहुत ही सारगर्भित और बहुत ही मजबूत बन सकता है। उसमें बहुत ज्ञान की कमी नहीं रहती और पढ़ने में लिखने में भी वह अच्छा रहता है। तो इस प्रकार से हमने आपके सामने ये प्रश्नों के उत्तर प्रस्तुत कर दिए, है ना। अब यदि आपने लिख लिया हो तो यह प्रश्न 7वां प्रश्न अभी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसका जवाब आप ही दे पाएंगे। नहीं हो पाएगा सर। कार्य के प्रति आपकी रुचि आपका ज्ञान को बढ़ावा देता है।
भी कार्य करें आप मन से करें तो उसमें आपकी कामयाबी निश्चित है। आप सफाई से यदि कार्य करते रहे तो अच्छा इन प्रश्नों के उत्तरों को याद कर लीजिए। आपका वाला प्रश्न जैसे दिखाया गया है इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए आप। इस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर आपने लिखे है ना। और कक्षाओं में आपकी संख्या अभी भी जो है 50% से ज्यादा नहीं बढ़ी। अच्छा जो है बहुत से लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, जो यह ठीक नहीं है। कृपया अपने साथियों को भी बताएं कि कक्षा में आए, जिससे जो है अनेक प्रकार की बातों से, अनेक प्रकार के ज्ञान से वह वंचित रहते हैं और अपना नुकसान करते हैं, है ना। पढ़ाई के पीछे, पढ़ाई के प्रति वफादारी जीवन के प्रति वफादारी है। इस प्रकार से धीरे धीरे अब आपका समय बीत रहा है। आवाज आ रही है क्या माइक से? स्पीकर से आवाज आ रही है? इस प्रकार आपका समय धीरे धीरे समापन की ओर। इस कक्षा को हम यहीं पर विराम देना चाहेंगे और जो है आपका जो भी डाउट है वह हमने क्लियर किया अनेक बार और करते रहेंगे। आप जो घर में पाठ को पढ़िए, समझिए, जो भी आपकी वो है कल पूछिए, उसके बाद हम जो है हर समस्या का समाधान आपका करेंगे। धन्यवाद। इसीलिए साथ हो गए।
ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे।